स्टोरी नमा की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माँ ब्रह्मचारिणी से जुड़ी हुई कथा तथा उनकी पूजा के लिए कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, आज आप यह जानेंगे। तो आइए हम इस बारे में विस्तार से विवरण करते हैं। जय माता की। दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है। उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। इनका यह रूप पूरी तरह से ज्योतिर्मय है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माँ की उपासना से तप, त्याग और संयम की वृद्धि होती है। अतः हमें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी पूजा अर्चना और उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। पूर्व जन्म में मां ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश देने के बाद भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक खाया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल के पत्ते खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने ये पत्ते खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। ये तो केवल आप ही कर सकती थी। आपकी मनोकामना पूरी होगी और भगवान शिव जी आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाइए। जल्द ही आपके पिता आपको बुलाने आ रहे हैं। ऐसा सुनकर माता ब्रह्मचारिणी अपने घर को चली गई और कुछ समय पश्चात भगवान शिव जी उन्हें पति रूप में प्राप्त हुए। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी हमारा मन विचलित नहीं होना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। तो आज आइए हम मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें और उनका मंत्र बोलकर
उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। माता की पूजा का मंत्र है दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य अनुत्तमा। इस मंत्र का अर्थ है देवी ब्रह्मचारिणी जिनके हाथों में कमल और कमंडल है वो मुझ पर कृपा करे। इस मंत्र के बोलने से शरीर और आत्मा की सुंदरता मिलती है तथा मन में दयालुता का भाव उत्पन्न होता है। अतः हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे माता ब्रह्मचारिणी हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय माता दी।